नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता सिंह आज आपको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में बताऊंगी। मासिक के समय में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना ही हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहलाता है। हमारी बहुत सारी महिलाएं मेरे पास ये सिम्टम्स लेके आती हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि मेरे कपड़े भी भीग जाते हैं, या फिर जो चादर है वो भीग जाता है, या फिर उन्हें बार बार पैड को चेंज करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उनमें वीकनेस आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फैटिग या बहुत थकावट महसूस करती हैं। और कभी कोई कोई तो बोलता है कि मुझे चक्कर भी आता है, और पैल्पिटेशन होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ऐसे तो 30 ml से 60 ml के बीच में मासिक होता है या पीरियड्स होता है, तो उसे हम लोग नॉर्मल मानते हैं। ये हर महीने होता है महिलाओं में। और अगर 80 ml से ज़्यादा होता है और जो उनकी डे टू डे एक्टिविटी को कम करता है, अपना वो नॉर्मल काम भी इसके कारण नहीं कर पाती हैं, तो इसे हम लोग हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलेंगे। तो ऐसी महिलाएं जब हमारे पास आती हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग उनकी हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, उनकी एज पूछते हैं, और हिस्ट्री में पूछते हैं कि कभी कुछ प्रेगनेंसी तो नहीं थी, या फिर कुछ मेडिसिन तो उन्हें नहीं चल रही है, या एबॉर्शन के लिए कुछ दवा तो नहीं खा ली, पहले पीरियड्स एमिनोरिया तो नहीं था, मतलब पहले पीरियड्स रुका हुआ तो नहीं था। और इस टाइप के सवाल हम लोग पूछते हैं। और पहले भी जैसे जेनेटिक भी होता है किसी किसी में, तो पूछते हैं कि माँ बहन या फर्स्ट डिग्री जो रिलेशंस है उसमें तो ऐसा नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा पीरियड्स होता था उन लोगों को। और हिस्ट्री टेकिंग में जैसे कुछ फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, या फिर मासिक में गांठ तो नहीं थी, या फिर इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर ऐसे बहुत सारे जो रोग होते हैं उसके लिए हम लोग हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और लोकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन यूजुअली ऐसी पेशेंट एनीमिक रहती हैं, पैलर पैलर होता है, पेल लुक होता है। और लोकल एग्जामिनेशन में, पेल्विक एग्जामिनेशन में, या फिर हमें यूट्रस में गांठें भी मिल सकती हैं, उसे हम लोग फाइब्रॉयड बोलते हैं। या फिर इंडोमेट्रियोसिस के फीचर मिल सकते हैं, या फिर इन्फेक्शंस मिल सकते हैं, या फिर कुछ कार्सिनोमा के लक्षण भी मिल सकते हैं। पीसीओडी हो सकते हैं, पॉलीसिस्ट जिसमें ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, जिसे कार्डिस, या फिर ऐसी महिलाओं को अगर हाइपोथर्मोपिट्यूटरी एक्सिस भी डिस्टर्बेंस होता है, तो उनमें अगर कोई पैथोलॉजी भी नहीं होती है, तो भी उनका इस तरह से हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन वगैरह। और अगर इंडोमेट्रियल पॉलिप हो तो भी हो सकता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इन सब बातों को हम अपने माइंड में रखेंगे। इस इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग हीमोग्लोबिन मेजरमेंट या कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर कोएगुलेशन प्रोफाइल भी करते हैं। और अल्ट्रासाउंड तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अल्ट्रासाउंड से हम लोग को पता चलता है कि कोई पेल्विक पैथोलॉजी जैसे फाइब्रॉयड, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या फिर एंडोमेट्रियोमा, एंडोमेट्रियोसिस, या फिर अदर जो कुछ इंडोमेट्रियल पॉलिप है, या फिर कुछ सर्वाइकल इरोजन है, या फिर कुछ सर्वाइकल ग्रोथ है, या जिससे ब्लीडिंग आ रही है, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है। तो इस टाइप के आ सकते हैं अल्ट्रासाउंड फीचर में। या फिर उसके अलावा भी जो अदर पैथोलॉजी है, पेल्विक या एब्डोमिनल पैथोलॉजी, वो भी अल्ट्रासाउंड करने से पता चलती है। तो ऐसी महिलाओं को फिर हम अगर जो महिलाओं में कोई भी पैथोलॉजी नहीं पाते हैं, तो उन्हें हम लोग मेंस्ट्रुअल डायरी मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, हर महीने की मेंस्ट्रुअल डायरी, ताकि हम लोग ब्लीडिंग नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। क्योंकि कभी कभी महिलाएं बहुत सारी अपनी पर्सनल जो समस्याएं होती हैं उसके कारण भी आ जाती हैं, जबकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो घबरा के आ जाती हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, तो उसकी हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और मेंस्ट्रुअल डायरी मेंटेन करने के लिए। सेकंड नंबर, हम लोग उन्हें हिमैटनिक्स वगैरह देते हैं, ताकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो राइज हो और उन्हें स्ट्रेंथ मिले।
बैलेंस डाइट बोलते हैं, योगा स्ट्रेस फुल कंडीशन से दूर रहने के लिए बोलते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज करते हैं, जैसे फाइब्रॉयड हुआ तो उसका मेडिकल या ट्रीटमेंट या एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट, और या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसके लिए महिला फिट है वो करते हैं। या फिर ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज करते हैं, अगर इंडोमेट्रियल पॉलिप होता है तो उसका हिस्टोस्कोपिक रिमूवल करते हैं या फिर डीएनसी करते हैं। और बिल्कुल जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा हो तो उसमें लैप्रोस्कोपिक वगैरह भी करते हैं, जैसे इंडोमेट्रियोसिस वगैरह है तो उसमें लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। अगर कारण पता चल जाता है तो हम लोग उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसी महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगी कि वो बिल्कुल घबराएं नहीं और हमारे पास आएँ और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। धन्यवाद।